क्या आपने कभी सोचा है एक इंसान की सबसे बड़ी जीत कौन सी है? राज्य जीतना, दौलत पाना या दूसरों को हराना? नहीं, असली जीत है खुद पर विजय पाना। प्राचीन भारत में गंगा तट के समीप आर्षि अगस्त्य का एक आश्रम था। वहां शिक्षा पाने दूर दूर से शिष्य आते। उन्हीं शिष्यों में था आर्यन, एक राजकुमार। राजमहल में उसने तीर कमान और शस्त्र विद्या तो सीख ली थी, लेकिन आर्षि ने कहा, राजा वही बन सकता है जो अपने मन का स्वामी बने। गुरुकुल का जीवन कठिन था। मिट्टी की कुटिया, साधारण भोजन और तपस्या का वातावरण। पहले ही दिन आर्षि ने कहा, ब्रह्मचर्य केवल स्त्रियों से दूरी नहीं, बल्कि लोभ, क्रोध और आलस्य पर नियंत्रण है। आर्यन ने प्रण लिया, मैं अपने भीतर की हर कमजोरी को जीतूंगा। एक बार वसंत ऋतु आई। वन में कोयल गाने लगी, नदियों के किनारे सुगंध फैली, गांव की कन्याएं पुष्प तोड़ रही थीं। क्षण भर के लिए आर्यन का मन डगमगाया, लेकिन तुरंत ही उसने आंखें बंद कर लीं और मन को संभालते हुए कहा, क्षणिक आकर्षण मेरी साधना को डुबो नहीं सकता। दूसरी परीक्षा आई, जब एक सहपाठी ने मजाक में उसकी कमंडल और वस्त्र नदी में बहा दिए। आर्यन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, लेकिन फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, वस्त्र खोने से कुछ नहीं जाता, पर संयम खोने से सब कुछ चला जाता है। समय बीतता गया। आर्यन का आत्मबल इतना बढ़ा कि वह घंटों ध्यान में स्थिर रह सकता था। युद्ध कला में अद्वितीय था, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी दया और धैर्य। एक दिन पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया। आर्षि ने आदेश दिया, आर्यन, अब समय है अपनी तप शक्ति को कर्म में बदलने का। युद्ध भूमि में उसने अद्भुत साहस दिखाया। उसके नेतृत्व में सेना ने दुश्मनों को पराजित कर दिया। शत्रु राजा उसके सामने कांप रहा था। सभी बोले, उसे मार दो, पर आर्यन ने कहा, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वह शत्रु को भी करुणा से जीत सकता है। उसने शत्रु को जीवित छोड़ दिया। लज्जित होकर वह राजा मित्रता का वचन देकर चला गया। कुछ ही समय बाद आर्यन ने राजगद्दी संभाली, लेकिन राजसी वैभव के बीच भी उसने अपने आश्रम जीवन को नहीं भुलाया। उसने राज्य में संयम, शिक्षा और धर्म का प्रचार किया। लोग कहते थे, जिस राजा के पास आत्मनियंत्रण की शक्ति हो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो मित्रों, ये कहानी हमें यही सिखाती है, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। अगर हम अपनी इच्छाओं, क्रोध और लालच पर विजय पालें तो जीवन की हर लड़ाई आसान हो जाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम सब मिलकर आत्मनियंत्रण की शक्ति को अपनाएं और दुनिया को दिखाएं कि असली ताकत क्या होती है।